पाकिस्तान कहता है कि उनकी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रही, खुद प्रधानमंत्री वहां का कह रहा है आज। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी स्वतंत्र है वो देखिए। आज भारत की राजधानी दिल्ली में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस और अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह तीनों ही मौजूद हैं। सोचिए, अमेरिका से भी लोग आए हुए हैं, ब्रिटेन के भी विदेश मंत्री हैं, रशिया के भी विदेश मंत्री हैं और अमेरिका के डिप्टी एनएसए यहां पर हैं। और अगर आप देखेंगे तो रशिया एक तरफ है और ब्रिटेन और अमेरिका एक तरफ है, यानी ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। और दो कट्टर दुश्मनों के विदेश मंत्री इस समय भारत में आए हुए हैं। दलीप सिंह ने ही अमेरिका में रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का पूरा खाका तैयार किया था और इससे भारत की कूटनीतिक ताकत के बारे में पता चलता है, जो आज ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रशिया से भी बात कर रहा है और अमेरिका से भी वैसे ही बात कर रहा है। शुरुआत में इन्हीं पश्चिमी देशों ने भारत की बड़ी आलोचना की थी और कहा था कि भारत को इस युद्ध में रशिया का साथ नहीं देना चाहिए, और इन देशों ने इसके लिए भारत पर दबाव बनाने की भी पूरी कोशिश की थी और भारत पर दबाव बनाया कि यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में जब भी वोटिंग हो तो भारत को रशिया के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत निष्पक्ष बना रहा। इसके अलावा इन देशों ने यूक्रेन का भरोसा जीतने के लिए रशिया के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए और रशिया पर सैकड़ों आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और उन सारे दरवाजों को ऐसा बंद कर दिया कि अब ये सारे देश, इनके नेता चाहकर भी पुतिन से बात नहीं कर सकते, नेगोशिएट नहीं कर सकते। जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद रशिया के साथ संपर्क बनाकर रखा, बातचीत का रास्ता खोले रखा। और आज इन पश्चिमी देशों के विदेश मंत्री इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि वो भारत के जरिए रशिया तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और भारत इस समय दुनिया का सबसे प्रभावशाली मध्यस्थ देश बना हुआ है, यानी ये सारे देश रशिया के साथ भारत का जो कम्युनिकेशन चैनल खुला हुआ है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत के जो अच्छे संबंध हैं रशिया के साथ, उन संबंधों का फायदा अब ये ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश लेना चाहते हैं। ये जो युद्ध है, यूक्रेन युद्ध, ये 24 फरवरी को शुरू हुआ था, उसी दिन जिस दिन इमरान खान मॉस्को गए थे। और उसके बाद से अब तक 17 देशों के 20 प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सचिव स्तर के बड़े बड़े अधिकारी भारत आ चुके हैं। और इन 17 देशों में 8 देश ऐसे हैं जिनके विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्रियों ने भारत का दौरा किया। आप देखिए 17 दिनों में। इनमें सबसे पहले हैं कनाडा के उप विदेश मंत्री मार्टा मॉर्गन। ये 15 मार्च को भारत दौरे पर आए थे और इन्होंने विदेश सचिव से, भारत के विदेश सचिव से मुलाकात की थी। कनाडा उसी नेटो का हिस्सा है जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। कनाडा के अलावा 19 मार्च से 21 मार्च के बीच ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री भी भारत आए और ऑस्ट्रिया भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है जो इस युद्ध में यूक्रेन को सैद्धांतिक समर्थन के साथ हथियार भी भेज रहा है। 22 और 23 मार्च को ग्रीस के विदेश मंत्री भारत आए और ग्रीस भी नेटो का हिस्सा है। इसके अलावा 25 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी भारत आए थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात की थी। चीन इस युद्ध में रशिया के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो पश्चिमी देशों के साथ भी संपर्क बनाकर रखना चाहता है और इसीलिए चीन के विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पर आए थे और उन्हें भी ये बात का एहसास है, चीन को भी, कि भारत इस पूरे गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और देशों के मंत्री और प्रधानमंत्री भी पिछले एक महीने में भारत आ चुके हैं। जैसे जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे 19 और 20 मार्च को और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। जापान क्वाड देशों का हिस्सा है और वो इस युद्ध में यूक्रेन के समर्थन में रशिया पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा चुका है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री भी भारत आ रहे हैं और भारत इस युद्ध में निष्पक्ष होते हुए भी जापान के साथ बात कर रहा है और रशिया के विदेश मंत्री के साथ भी संपर्क में है। तो सोचिए, भारत जापान से भी बात करता है और रशिया से भी बात करता है। जापान के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, आयरलैंड, नाइजीरिया, श्रीलंका, फ्रांस और जर्मनी के मंत्री और बड़े बड़े पॉलिसी एडवाइजर्स भारत इस दौरान आ चुके हैं। यानी भारत इस समय एक ऐसा हब बन गया है जहां दुनिया भर के नेता आ रहे हैं और वैश्विक राजनीति और युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। यानी इस समय दुनिया में 2 ब्लॉक्स बनते दिख रहे हैं, जिसमें एक तरफ रशिया और चीन जैसे देश हैं,
दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देश हैं, नेटो देश हैं, यूरोपीय यूनियन है, और इन देशों के बीच भारत संवाद का एक बहुत मजबूत सेतु बनकर उभरा है और दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत को लोग अब देखने लगे हैं। हालांकि इन देशों के लिए और भी वजहें हैं कि भारत को वो इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस समय दुनिया की सबसे तेजी से उभरती 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है, यानी यहां व्यापार भी है। तो ये 3 बहुत बड़े कारण हैं कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश भी भारत को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और अब तमाम दुनिया के बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री आजकल भारत आ रहे हैं। इस पूरी खबर से पता चलता है कि भारत ने युद्ध की शुरुआत में रशिया और यूक्रेन से जो समान दूरी बनाने की अपनी रणनीति बनाई, वो रणनीति असल में सबसे कामयाब रही, और इस युद्ध में सबसे समझदारी का काम भारत ने ही किया है। शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, हमारे अपने देश के जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सवाल उठा रहे थे, विपक्षी नेता, हमारे देश का मीडिया भी सवाल उठा रहा था, लेकिन अब हमें लगता है कि दुनिया को समझ में आ रहा होगा कि भारत की रणनीति कितनी मजबूत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.